हया, हया मेरी बात सुनो। हया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हो गया है आपको अलमीर भाई? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, एक दफा, सिर्फ एक दफा अलीज़ा से मुझे माफी दिलवा दो। यकीन मानो उसके बाद मैं तुम लोग को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। गलती? आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से उनको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, कुछ अंदाजा भी है आपको इस बात का? जानता हूँ। नहीं जानते। आपकी वजह से अलीज़ा आपी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। तो मुस्कुराहट तो वापस लौटाई जा सकती है ना। तुम अगर थोड़ी सी कोशिश करो तो तुम्हारी बहन की खुशियां वापस आ जाएंगी। अलीज़ा आपी का दिल मर चुका है, जख्मी है वो। उनको अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखो बस रहने दे, मुझे ऑफिस जाना है, देर हुई। ये देखें, ये है मेरा बेटा। माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। रिश्ते तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आपके बेटे के मुताबिक एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। अच्छा, दिखाएं। देखें क्या जच रही है जोड़ी। इसीलिए कहते हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं और जमीन पर मैं मिलाती हूँ। ये लड़की तो मेरे अब्दुल रहमान के लिए ही बनी है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। आप इससे ही बात चलाएं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है बहन जी। बड़ी सलीकामंद और सुघड़ बच्ची है, पूरा घर अकेले संभालती है, बड़ी साबिर बच्ची है। माशाल्लाह। कितना पढ़ी है? पूरी 12 क्लासें पढ़ी हैं इस बच्ची ने। तुम इस लड़की के घर वालों से बात चलाओ। मुझे लड़की पसंद आ गई। नहीं बहन, ऐसे नहीं। पहले आप अपने बेटे को ये फोटो दिखाएं। अगर आपके बेटे को ये पसंद आ जाती है, उसके बाद फिर मैं आगे बात चलाऊंगी। मेरा बेटा मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेगा। मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। मेरी हाँ समझो उसकी हाँ। बुरा मत मानिएगा बहन, सारी जिंदगी रिश्ते करवाने में गुजर गई है, पर एक बात सीखी है कि बेटी वालों को कभी भी किसी किस्म की आस नहीं दिलानी चाहिए। जब उनकी आस टूटती है ना, तो बेचारियां बिखर जाती हैं। ठीक कह रही हो तुम। मेरा बेटा आएगा ना तो मैं उससे पूछ के तुमको बता दूंगी। ठीक है। कुछ खाए तो सही, कुछ लिया ही नहीं। चाय तो ले आप। ये लीजिए। हेलो हया, कहाँ गुम हो यार? ये ऑफिस है, किसी ने देख लिया तो बॉस को शिकायत हो जाएगी। सॉरी यार। क्या हुआ, क्यों अपसेट हो? नहीं, कुछ नहीं। बोलो ना यार, मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्यों अपसेट हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? पता नहीं यार, एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरी आन पड़ती। अब क्या हुआ है? वो अलमीर भाई आए थे कल। अलमीर ये वही ना जो अलीज़े की शादी वाले दिन भाग गए थे और जिनकी वजह से अंकल की डेथ हुई थी? अब क्या करने आया वो? पता नहीं मुझे, लेकिन उनकी वजह से लीज़ा आपी बहुत अपसेट हो गई हैं यार। फिर वो नुमान वाला मामला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है नौरीन कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हया, है तो ये तुम्हारा और अलीज़े का पर्सनल मैटर, लेकिन अगर मैं इस जगह पर होती ना, कभी भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करती जिसको ज़रा भी एहसास नहीं है कि उसकी वजह से इस ख़ानदान पे क्या गुजरी। अंकल चले गए, तब तुम लोगों का ख्याल नहीं आया उसे? हम भी अलमीर भाई को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यूँ भी तो हो सकता है कि अलमीर अपनी दुख भरी दास्तान सुना के अलीज़े को कायल कर ले और अलीज़े उसे माफ़ कर दे। बिल्कुल नहीं, अलीज़ा आपी खुदगर्ज और मतलबी नहीं है। नफरत करती हैं वो अलमीर भाई से, जिस शख्स की वजह से हमने अपने बाबा को खो दिया। लोगों की घटिया घटिया बातें सुनी, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए लोगों ने हम पर। नौरीन, हम उस शख्स को कैसे माफ कर सकते हैं? मैडम जी, आप दोनों को बॉस ने बुलाया है। आप चलें, हम लोग आ रहे हैं। चलो यार, अब अपना मूड ठीक करो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हया, नेहा, अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? मैं अच्छी बहन नहीं हूं ना? नेहा, जिंदगी के हर मुश्किल मरहले में मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम बहुत अच्छी हो। ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। अभी मैंने सुना था जो मोहब्बत करता है उसको बहुत तकलीफ होती है और वो मोहब्बत दर्द बनकर बहुत अजियत देती है, लेकिन मैंने तो मोहब्बत की भी नहीं, फिर मुझे ये अजियत क्यों मिल रही है? कभी कभी दूसरों की गलती की सजा किसी और को मिल जाती है नेहा। मैं इस सजा की मुस्तहिक थी, ये सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। नहीं, सजा तो उससे मिलेगी जिसने जुर्म किया है। सच, वो सजा का मुस्तहिक है। और उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं खुद उसको सजा दूंगी। अलीज़ा आपी, आपी, अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, आपी, क्या हो गया? मैं हया हूँ। अच्छा, आपने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हाँ, अभी था, अभी था। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए।